जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवा लिया, सर्वे करवा लिया है, इससे डरे हुए भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का अनर्गल प्रलाप है। आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इसे अब अति पिछड़ों के लिए, जो कि जिनकी संख्या ज्यादा है, उसके लिए 4-5% और बढ़ाया जा सकता है। और उस बात को बार बार रिपीट करना ये जदयू में है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के लिए जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीधे सदन से चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी सदन जिस तरीके से चला, पहले तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के खिलाफ में धरना प्रदर्शन पर बाहर में बैठ गए थे। विधानसभा की कार्रवाई तो हम आपको लाइव सेशन के माध्यम से दिखा ही रहे थे, लेकिन विधान परिषद के अंदर क्या हुआ है, जब से विधानसभा के सत्र की शुरुआत हुई है, बाबा हमारे साथ जुड़ते हैं और सीधे सदन से क्या कुछ हुआ है वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और क्या चर्चाएं चली हैं, विधानसभा की भी बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत विधान परिषद से कर लेते हैं कि विधान परिषद में चूंकि बाबा बैठते हैं, वहां पर जाते हैं, जो वहां पर गहमा गहमी चलती है, राजनीतिक बातें होती हैं, उसे कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। बाबा के पास सीधे चलते हैं, बिना देर किए पूछ लेते हैं कि बाबा, आज सत्र के समाप्ति पर विधानसभा जो है, बिल्कुल विधान परिषद अलग तरीके से दिखा। हम कई जगहों पर देख रहे थे कि बिल्कुल माहौल बदला बदला सा नजर आ रहा था। 3-4 दिन से काफ़ी हंगामादार विधान परिषद रहा था, लेकिन आज थोड़ा सा माहौल कुछ अलग था। क्या कुछ हुआ है, दर्शकों को जरा बताइए। रत्नेश, हम लगातार जब से पिछले 5 दिनों से जो विधानमंडल का सत्र चल रहा है, हम विधानमंडल के सत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को, लोगों के बयानों को हम दिखा रहे हैं। सदन के अंदर में जो हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, सब कुछ आपके सामने ला के रख रहे हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सदन का हिस्सा नहीं है जी। आप वहाँ बैठते हैं नेताओं के बीच में तो उनका कुछ विचार होता है, जो विचार सदन में पेश किए जाते हैं उसके इनर विचार क्या है, माने क्या उसमें मजबूरी है उनकी, कहीं पार्टी की लाइन से हट करके बोल दिए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ खुल करके आती हैं। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो पिछले 2 दिनों यानी तीसरे और चौथे सत्र में दिन का जो सत्र था, उसमें जिस तरह का व्यवहार किया, उसको लेकर के जहाँ एक तरफ हंगामा मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 5वें दिन एक अलग नज़ारा देखने को मिला। हालांकि जब विधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामे के बीच कार्रवाई फिर आज भेंट चढ़ गई, लेकिन विधान परिषद में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो हंगामा शुरू हुआ और हंगामे के बीच सभापति ने कहा कि अब ये कार्रवाई जो है 12 बजे होगी, और फिर 12 बजे जैसे शुरू होती है तो फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि हंगामा रुकता नहीं है। लेकिन 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उसके बाद जो नज़ारा दिखा वो बिल्कुल अलग था। न किसी को इस बात की आपत्ति थी कि नीतीश कुमार पिछले 2 दिन पहले क्या बोले हैं, कल क्या बोले हैं। इन सारी बातों को भूल करके जो राजकीय विधेयक था उस पर चर्चा शुरू हो गई और विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ये विधेयक विधानसभा से पारित होकर के विधान परिषद में आया था अनुमोदन के लिए, यहाँ भी पूरी तरह से इस सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया। और जैसे जैसे विधेयक पारित किया जा रहा था, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023, इसको सर्वसम्मति से मंजूरी मिली। जब विधानसभा के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर इस बात को कह रहे थे कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, तो भाजपा के लोगों को हमने देखा कि कहा कि अरे कहिए कि हाँ हम लोग भी उसमें हैं, हम लोग भी सर्वसम्मति में हैं। तो सबकी सहमति से पारित हुआ। इसके बाद बिहार माल और सेवा कर, जिसको जीएसटी कहते हैं हम लोग, द्वितीय संशोधन विधेयक भी सदन में पेश किया गया और ये भी पारित हो गया। इसके बाद बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023, इसको भी मंजूरी मिली। सबसे बड़ी बात कि जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए थे उसको लेकर के बातचीत भी हुई और इस आरक्षण के दायरे को लेकर के जो चर्चाएं हुई, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब तक सदन में नहीं पहुंचे थे, विधान परिषद में नहीं पहुंचे थे। इसके साथ साथ और भी बातें चल रही थी, हम बताएंगे कि उसमें कैच पॉइंट क्या है और कहां आकर के मामला फंसा था जी, जो कि सभापति ने अपने विवेक से उन चीज़ों को निकाला। ये भी सदन में कार्रवाई का हिस्सा जरूर है, क्योंकि
आप जानते हैं सदन में जो कुछ भी होता है वो कार्रवाई का हिस्सा होता है। जिस हिस्से को नहीं दिखाना होता है उसे कहा जाता है कि सदन की कार्रवाई से इसको निकाल दिया जाए। जी 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 जी। तो सीधे तौर पे बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो संशोधन विधेयक था, जिसमें 50% को 65% करने की जो बात आई थी, उसको लेकर के भी सर्वसम्मति से पारित हो गया। ये नीतीश कुमार को सदन में रखना था, लेकिन विजय कुमार चौधरी ने उनके एवज में ये रखा, और ये जैसे ही रखना शुरू हुआ वैसे ही नीतीश कुमार का प्रवेश सदन में होता है। अब ये मत समझिए कि आज क्या घटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं कि हुआ तो क्या हुआ। जैसे ही नीतीश कुमार आए उसके बाद से कई सवाल खड़े हुए। इनमें से जब सवालों की बात आई तो सबसे पहले सवाल लेकर के संजय पासवान खड़ा हुए, और उन्होंने जो एक दिन पहले नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा में जिस तरह से जीतन राम मांझी के साथ व्यवहार किया गया था, उस सवाल को उन्होंने उठाया, और उठा करके जो कल हम बात बोल रहे थे कि निश्चित रूप से जिस तरह की बातें सामने आई और हम भी इसके गवाह बने, तो हमें भी तकलीफ हुई कि इस तरह की सदन की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए थी। और संजय पासवान ने इसी बात को उठाते हुए, संजय पासवान चूंकि आप जानते हैं कि काफ़ी इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी अनुभवी भी हैं, माने अगर एमएलसी के ग्रुप में देखा जाए तो वो अपनी बातों को बड़ा सहजता से रखते हैं, और उनके काम करने का, उनके जो कहा जाता है कि राजनीति का तरीका ही कुछ अलग है। उन्होंने इस बात को रखते हुए कहा कि जिस तरह से पहले महिलाओं के प्रति जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातें कही, एक तो उससे हम शर्मसार हुए ही हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी को लेकर के जिस तरह से वरिष्ठ सदस्य हैं, नीतीश कुमार से उम्र में भी बड़े हैं, एक लंबे समय तक राजनीतिक जीवन उनका रहा है, ये मुख्यमंत्री भी बिहार के रहे हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, और ये कोई पहला दूसरा एक्ट नहीं था। ऐसा नीतीश कुमार जी लगातार कर रहे हैं। इसलिए सदन से हम मांग करते हैं, और खास करके विधानसभा के अध्यक्ष जी से हम मांग करते हैं, सभापति से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार जी का इलाज कराया जाए। ये बात उन्होंने रख दी, ये बात उन्होंने रखी कि इलाज कराया जाए, और लगातार इस बात को लेकर के चर्चाएं शुरू हो रही हैं। हालांकि सभापति महोदय ने कहा कि ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन खैर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आपको अपनी बात बोलने का राइट है। इसके बाद से नीरज कुमार ने जातीय गणना से को लेकर के जब इस सारी बातें हो रही थी तो इस पर नीरज कुमार उठे, जैसा कि उनकी आदत है, आप जानते ही हैं, तो वो उठे। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, सदन में भी सचेतक हैं, तो उन्होंने उठे, और उठने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जातीय गणना का जो रिपोर्ट आया है, सर्वे रिपोर्ट, जातीय जनगणना, नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवा लिया, सर्वे करवा लिया है, इससे डरे हुए भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का अनर्गल प्रलाप है। मतलब अनर्गल बात। बिल्कुल, हम कल ही से बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को ज्यादा बदनाम करना अगर किसी को है, एक बार आपके मुंह से कोई बात निकल गई और उस बात को बार बार रिपीट करना, ये जदयू में है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को बदनाम करने के बायोलॉजी लिए का जिस तरह से किताब लेके जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है। आपने देखा कि कैसे अशोक चौधरी बायोलॉजी की किताब लेके चले गए, और भी कई लोग डिफेंड कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने ये कहा, नीतीश कुमार जी का ये कहना था, नीतीश कुमार जी का ऐसे कहना था। जो कानों ने सुना, आंखों ने देखा, उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। और यहाँ आकर के सारी बातें रुक जाती है। नीरज कुमार के साथ हल्की नोकझोंक हुई, लेकिन बात वहाँ नहीं हुआ। इसके बाद से जैसा कि हमने आपको बताया कि ये विधेयक पास हुआ, और विधेयक पास होने के साथ साथ बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है, जो 15% बढ़ाया गया है, उसको लेकर के प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने प्रतिवेदन दिया, और सदन ने इसको भी सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया। इसके साथ साथ फिर से एक बार नोकझोंक की स्थिति पैदा हुई, लेकिन इस बात को सभापति ने संभाल लिया। और इस संभालने के साथ साथ सम्राट चौधरी ने जब ये विधेयक पास हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारी पार्टी का ये सोच है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है, इसे अब अति पिछड़ों के लिए, जो कि जिनकी संख्या ज़्यादा है, उसके लिए 4-5% और बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, और हमने इस बात को कहा भी है कि किस तरह से आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है।
जिसमें SC/ST के लिए 16% था, उसे 20% किया गया है। जी। ST के लिए 1% था, उसे 2% किया गया है। इसको पूरा डिफाइन करके नीतीश कुमार जी ने समझाया, सभापति महोदय ने भी समझाया है और सदन में चर्चा भी हुई। उसके बाद OBC के लिए 12% था, उसे 6% बढ़ाकर 18% किया गया है। हमने भी आपको इन सब चीज़ों को बताया था। EBC 18% से 7% बढ़ाकर 25% किया गया है। इसी में EBC वाले में बढ़ाने की, OBC में बढ़ाने की वो बात कर रहे थे कि 5% और बढ़ा दिया जाए तो ये दायरा सही हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। लेकिन खैर इन बातों को रखने का सबको अधिकार था। उसका ध्यान आकर्षण में कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि सदन हंगामेदार रहा। लेकिन 2 बजे से जो ये सब बातें चल रही थी उसमें नीतीश कुमार जी का भी बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि आज बहुत बदले हुए थे। विपक्ष भी पूरी तरह से बदला हुआ था और बड़ा ही प्रेम और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जैसा कि आपने विधानसभा के बारे में खबरें दिखाई कि लड्डू फेंका फेंकी हो रहा था, बिल्कुल। लगा कि मारपीट हो जाएगा। हाँ, हाथापाई की एक बात इसमें जरूर हुई कि मैं जब विधानसभा की तरफ गया, मैं बैठा हुआ था पत्रकार कक्ष में, तो वहां जनक सिंह पहुंचे। उन्होंने खोजना शुरू किया कि कौन प्रतिनिधि है विधानसभा में दैनिक जागरण के, जिन्होंने मेरे बारे में इस तरह की बातें कैसे लिखी। उसके पहले वो मेरे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने एक बयान दिया था जो हमने कल भारत लाइव पे दिखाया भी था कि इस बयान में उन्होंने कहा था कि जो बातें मेरे बारे में लिखी जा रही हैं कि मेरी किसी से झड़प हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोस्ती है और मैं सचेतक हूँ। मेरा काम जो है वो अपनी पार्टी के सदस्यों को एक साथ रखना और उनके क्रियाकलापों पर नजर रखना है। मैं इस तरह का कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। इन बातों को लेकर के उन्होंने कहा और उन्होंने बड़ा दुख जाहिर किया कि इस तरह की बातें बिना मेरी जानकारी के और अनर्गल बातें हैं जिसको आखिर कैसे छापा जाता है जी। यानी मीडिया के रोल पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। और इन सारी बातों के साथ साथ और भी कई बातें, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के गैस फटने से 3 लोगों की मृत्यु और कई लोग घायल हो गए हैं, इस बात को लेकर के महेश्वर सिंह ने, चूंकि ये प्रश्न जो था आपातकालीन प्रश्न था, इसको सदन में रखा। इसके बाद दिलीप जायसवाल ने भी अपना सवाल रखा और कई लोग रखना चाह रहे थे लेकिन सभापति ने सबको रोक दिया। अंततः जब ये सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए आज समाप्त होने की बात कर रहे थे सभापति महोदय, तो उसके बाद नीतीश कुमार जी भी वहां सदन में मौजूद थे। आज नीतीश कुमार जी बिल्कुल कुछ नहीं बोले। विजय कुमार चौधरी बगल में बैठे हुए थे। विजय कुमार चौधरी से वो जानकारी ले रहे थे कि क्या क्या हुआ, मेरे एब्सेंट में कैसे कैसे हुआ, बिल पर क्या हुआ, किसने क्या कहा, वो जानकारी ले रहे थे। इसी बीच में PK शाही उस सदन में बैठे हुए थे, जो कि पहले मंत्री भी रह चुके हैं और MLC भी हैं। तो PK शाही बैठे हुए थे। PK शाही को लेकर के उनको सदन में आने के लिए और सदन की कार्रवाई देखने के लिए बधाई दिया जा रहा था। इसी बीच में विजय कुमार चौधरी उठे भी और उन्होंने कहा कि विशेष बधाई दीजिए। इस सदन के सदस्य माननीय सदस्य रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो इस पर लगा कि मैं सभापति महोदय जो बात कर रहे थे देवेश चंद्र ठाकुर, वो थोड़ा सा बोले कि कैसे दिया जाता है विशेष बधाई, जरा आप दे दीजिए। उन्होंने फिर बातों को संभालते हुए इस बात को अपने हिसाब से रखा और सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई। बड़ा ही मैंने एक अलग तरह का जो पिछले 4-5 दिनों से नजर आ रहा था, उससे बिल्कुल अलग माहौल नजर आया और उच्च सदन होने के कारण आज लगा कि नहीं, हम लोग इस सदन का हिस्सा हैं, इस कार्रवाई में हम लोग शामिल होते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक सम्मान की बात होती है पत्रकारों के लिए भी और माननीय सदस्यों के लिए भी। उसके बाद फिर दिवाली और छठ की बधाई दी गई। हम लोग भी पत्रकार बंधु जो थे सब मिल करके सभापति महोदय के कक्ष में गए। वहाँ उन्होंने बड़ा हम लोग का स्वागत भी किया और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने भी उन्हें बधाई दी। और उसके बाद एक हम लोग फोटो सेशन किए जो हम चाहेंगे कि इस पर लगा दिया जाए। और अच्छा लगा कि 5 दिनों के इस तलखी के बाद मतलब अंत भला तो सब भला। जी। ये अच्छा लगा। और इस जो पूरी प्रक्रिया थी जिसकी कि लगातार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी जिस दिन से जनगणना का आया है रिपोर्ट, उस दिन से वो लगातार कह रहे थे कि सिर्फ ये जनगणना नहीं है बल्कि सरकार इस पर आरक्षण की भी बात करेगी और आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। अंततः ये बातें प्रमाणित हुई और एक अच्छे माहौल में सदन स्थगित किया गया। आज के लगभग यही बातें थी। सब लोग एक दूसरे से मिल भी रहे थे, बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण। तो विधानसभा में जहाँ एक तरफ गहमा गहमी का माहौल था, लड्डू फेंका फेंकी हो गया, उसकी तस्वीरें हमने आपको
सुबह में ही दिखाई थी कि जीतन राम मांझी के मुद्दों को लेकर के बीजेपी के तमाम जो एमएलसी थे, विधायक थे, वो बवाल किए हुए थे। तो इधर लड्डू लेकर जो आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन थे वो पहुंचते हैं, लड्डू उनका फेंका जाता है, फिर बवाल छिड़ता है। तो वहीं विधान परिषद में बाबा ने बताया कि किस तरीके से माहौल एकदम आज शांत दिखा। माहौल, जो एक कहावत है कि अंत भला तो सब भला, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से आज अनिश्चितकालीन तक के लिए विधान परिषद स्थगित हो गई है। चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।